हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक हम बढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले हमने मोल फ्रैक्शन कर लिया था। मोल फ्रैक्शन हमने समझ लिया था, उससे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। लास्ट में हम पढ़ रहे थे मास परसेंटेज, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज में हम इसे कहते हैं। तो कैसे निकालते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज? जब हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना होता है तो सॉल्यूट का मास रखते हैं अपॉन जो टोटल मास क्या है, सॉल्यूशन का जो मास है, इनटू 100 हम करते हैं। अब सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिलाकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। यानी कि विलयन कैसे बनता है, विलायक और विलय को मिलाकर। कैसे पता चलेगा कौन सा हमारा सॉल्वेंट है और कौन सा हमारा सॉल्यूट है? हमें कैसे पता चलता है? देखो, जो सॉल्वेंट होता है उसकी मात्रा अधिक होती है और जो सॉल्यूट होता है उसकी मात्रा कम होती है। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया था। एक और क्वेश्चन हमने इस प्रकार से वेट बाय वेट के हमने क्वेश्चन किए थे। अब आगे बढ़ते हैं हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म की तरफ। तो अगला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज होता था ना, वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। वेट बाय वेट परसेंटेज यानी कि मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास इनटू 100। वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इससे पहले। अगर ऐसा कहीं पर लिखा है HCl solution is 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, अगर कोई HCl सॉल्यूशन 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 ml ऑफ HCl solution is dissolved in 100 ml सॉल्यूशन। अगर कहीं पर ये दिया है कि क्या है, HCl सॉल्यूशन इज 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कि कोई सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन दिया हो सकता है, क्या है, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। अब 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 5 ml सॉल्यूशन 100 ml सॉरी 5 ml सॉल्यूट 5 ml ऑफ HCl तो मतलब क्या है कि 5 ml ऑफ HCl इज डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। यानी कि 5 ml जो HCl है वो 100 ml सॉल्यूशन में क्या हो रखा है, डिजॉल्व हो रखा है। इसका मतलब यह है। तो इस प्रकार से जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो ऐसा लिखा हो सकता है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर इसका मतलब ये निकाल लेना है। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। HCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, नोट कर लिया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो
ठीक वही बात हमने लिखी कि अगर कहा गया कि 5% क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसका है, HCl के एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब 5 ml HCl इसमें प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, यानी कि 5 ml HCl 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो गया। अब हमारा चौथा टर्म आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं देखो। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर हमारे पास ऐसा दिया गया है कि अ शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम, अगर ऐसा दिया गया है कि कोई शुगर सॉल्यूशन है वो क्या है 3% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है कि 3 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से अगर कभी भी दिया है कि शुगर सॉल्यूशन क्या 3% वेट बाय वॉल्यूम है, ऐसा दिया होता है क्वेश्चन में। कैसे दिया होता है ये अब अभी हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से दिया रहता है, तो उसका मतलब आपको क्या समझना है कि 3 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 3 टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ चुके। पहला हमने क्या पढ़ा, मास परसेंटेज की मास ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज कैसा निकाला जाता है, कैसे, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक, कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूट का जो भी मास है अपॉन जितना सॉल्यूशन का मास है इंटू 100 कर देंगे। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब वेट बाय वॉल्यूम यानी कि मास, सॉल्यूट का जो मास है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। एक, शुगर सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है, चीनी का क्या है सॉल्यूशन है, इस 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास क्या शुगर सॉल्यूशन है, वो क्या है 10% वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक, क्या है 10% वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक, वेट बाय वॉल्यूम समझ गया ना कि 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, अब 10% वेट बाय वॉल्यूम फाइंड, क्या फाइंड करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या निकालना है हमें, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं, 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, ये है पहली चीज। तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है कि इसका मतलब क्या है, वो जो हमने पीछे पढ़ा था अभी। ठीक, फिर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता होगा,
वेट बाय वेट परसेंटेज यानी कि मास परसेंटेज। ठीक, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। और कहा गया है डेंसिटी यहाँ पर हमें दी गई है, कितनी है सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। ठीक ठीक, समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन आप कर लेंगे आसानी से। चलिए पहले आप खुद से कीजिए, फिर मैं इसे यहाँ पर कराती हूँ। डेंसिटी कर लो 1.5, ठीक है 1.25। चलो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। अब सॉल्यूशन करने के लिए पहले पहली लाइन पढ़िए। अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। अब 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? क्या है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, है ना, या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 10 ग्राम जो हमारे पास क्या है शुगर है वो 100 ml में डिजोल्व हुई होगी, यही तो मतलब है। देखो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम। 3% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 3 ग्राम शुगर किसमें 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो वही यहाँ पर अगर शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, यानी कि 10 ग्राम जो शुगर है वो किसमें प्रेजेंट है 100 ml में प्रेजेंट है। अब ये क्या हो गया, ये तो हमारा सॉल्यूट हो गया, मात्रा कम है ना तो सॉल्यूट। दूसरा क्या हो गया, ये मात्रा, ये तो हमारा सॉल्यूशन ही है। ठीक है 100 ml सॉल्यूशन है ना, तो 100 ml क्या है हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन का मास निकल जाए कैसे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सॉल्यूशन का मास तो हमें दिया नहीं है, लेकिन डेंसिटी हमें दी हुई है 1.25 इनटू वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 125 ग्राम मास आ गया, मास 125 ग्राम, तो हमारा क्या आ गया मास आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक, चलिए तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे वेट बाय वेट, फॉर्मूला बताइए। वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे ही तो निकालते हैं, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। देखो सॉल्यूट का मास कितना था, 10 ग्राम सॉल्यूट था, यही तो है सॉल्यूट, यही तो हमारा सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मास 10, सॉल्यूशन का मास देखो अभी हमने निकाला, कितना निकाला 125 निकाला 125। ठीक है जी, सॉल्यूशन का मास भी निकाल दिया। ठीक है, सॉल्यूशन का मास भी निकाल दिया, इनटू 100 हम करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 से चला जाएगा ये। फोर टू ज़ा 8, वेट बाई वेट कितना आ गया 8%, वेट बाई वेट परसेंटेज कितनी आ गई 8%। यही आ रहा है सबका, समझ में आया कैसे कैसे निकाला हमने। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया 10% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था, कहीं भी आपको 10% वेट बाय वॉल्यूम मिलेगा तो 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 10 ग्राम जो हमारा विलय है वो हमारा 100 ml विलयन में है। ठीक है, वो कितना है 100 ml सॉल्यूशन में है। ठीक, 10 ग्राम विलयन जो है, अब 10 ग्राम विलय जो है 100 ml सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, सॉल्यूट हमें मिल गया, ये हमारा सॉल्यूट है यानी कि विलय है। ठीक, और ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है, या हम कहें वॉल्यूम है। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं हम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है, देखो दी है ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.25 ग्राम,
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हमारा सॉल्यूशन का मास निकल, अब सॉल्यूशन का मास निकल गया तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल करके हमने वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल दिया। सॉल्यूट का मास हमें गिवन है, सॉल्यूशन का मास हमने निकाल दिया, तो 8% हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज पर आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। A solution of HNO3 is 5% वेट बाय वेट। ठीक है, वेट बाय वेट तो दिया हुआ है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द मास ऑफ HNO3। HNO3 का इस बार क्या निकालना है? मास निकालना है, प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? 1.4 ग्राम। ठीक, डेंसिटी भी आपको गिवन है। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन है HNO3 का 5% वेट बाय वेट। 5% क्या है? वेट बाय वेट। अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको? मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो HNO3 का आपको क्या निकालना है? मास निकालना है, और डेंसिटी हमें गिवन है 1.4। ठीक, चलिए, तो इसे खुद से कीजिए पहले, फिर यहाँ पर मैं कराती हूँ आपको। चलिए, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। डेंसिटी क्या दे रखी है सॉल्यूशन की? ठीक, 1.4 ग्राम। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। ठीक, मास कितना है? डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है? 1.4 इंटू वॉल्यूम कितना है? 100। कितना आ गया? 140 ग्राम। 140 ग्राम क्या आ गया? यहाँ पर मास आ गया। ठीक है, चलो, मास तो हमारा आ गया सॉल्यूशन का। अब क्या दिया गया? 5% वेट बाय वेट। अब वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ऐसे ही करते थे ना सबसे पहले, यही तो किया, वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल रहे थे। अब यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंटेज तो गिवन है, ये तो दे रखा है, कितना दे रखा है? 5% दे रखा है, 5%। अब सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास क्या है? सॉल्यूट का मास तो हमें निकालना है, मास ऑफ HNO3। HNO3 यानी कि जो सॉल्यूट है उसका मास हमें निकालना है। ये हो गया x। सॉल्यूशन का मास हमें दे रखा है 140 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे अब आप खुद से। चलिए, तो अब आप खुद से इसे सॉल्व कीजिए, फिर बताइए कि जो x है, x यानी कि सॉल्यूट का जो मास है वो कितना आया है। चलिए, तो कर लिया होगा आपने, इजी था ये क्वेश्चन, इजी था। क्या करना था? 5 तो यहाँ था ही, देखो कैंसिल कर लो इसको, 0 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ठीक, और ये 7 यहाँ अपॉन में है तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा? 7। एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स इज इक्वल्स टू 7 ग्राम। यही तो आया एक्स, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। यही तो आया मास ऑफ सॉल्यूट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? देखो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये 5 आया, ये 5 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में था, तो जब इधर जाएगा ना दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा? ये अपॉन में आएगा।
ठीक। और ये जो नीचे 7 है ये अपॉन में है, ये मल्टी नीचे है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में तो जाएगा 5 के साथ। ठीक, 5 5 कैंसिल, 7 यहाँ पर बच गया और ये हमारा क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे किए जाएंगे, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, करना कुछ नहीं है, देखो जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि आंसर जो है वो किस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन में जो कई चीजें गिवन है उनको आप लिख दो कि ये चीज दी गई है, ये चीज दी गई है। ठीक है, जैसे डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम दी है। ठीक है, तो आपको पता है डेंसिटी वॉल्यूम दिया तो आप सॉल्यूशन का मास आसानी से निकाल सकते हो। तो आपने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया आराम से, ये वाला। साथ में सॉल्यूट का मास निकालना है, आपको पता है वेट बाय वेट परसेंटेज तो गिवन है, तो आराम से आप सॉल्यूट का मास निकाल सकते हो। ठीक, क्या कर सकते हो, आराम से ही सॉल्यूट का मास निकाल सकते हो। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने क्या निकालना था, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना था। ठीक, और वेट बाय वॉल्यूम यहाँ पर गिवन था, तो वेट बाय वॉल्यूम जब गिवन है तो वेट बाय वॉल्यूम की मदद से देखो हमें सॉल्यूट भी पता चल गया, सॉल्यूशन का भी पता चल गया, वॉल्यूम का पता चल गया, डेंसिटी दी हुई थी, वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई थी, तो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया, सॉल्यूट हमें पता है क्या है, तो यहाँ पर वैल्यूज हमने पुट कर दी है फॉर्मूले में और सीधा सीधा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप जो है इसे नोट कर लीजिए, कहीं पर अगर आपने गलत किया है तो ये इसे आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम कहते हैं। पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, इसे किससे डिनोट करते हैं, 10⁶। ठीक, अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीपीएम। नंबर ऑफ पीपीएम हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप नोट कर लें। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन, यानी कि 2 ग्राम ऑफ शुगर, यानी कि 2 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं पर लिखा है शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन, शुगर जो है हमारा 2 ppm है एक सॉल्यूशन में, 2 ppm यानी कि 2 ग्राम ऑफ शुगर 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 2 ग्राम ऑफ शुगर क्या है, प्रेजेंट है, ये 2 ग्राम ऑफ शुगर है 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक, तो ये होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। अब आगे जो है हम इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन करेंगे और हमारे जो और टर्म्स जो बच गए हैं, यानी कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, इनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।